मैंने अपने हाथों से लोहे की जंजीरें उतार दी। जैसे ही वे जमीन पर गिरी, उन्होंने सर 18 का भूकंप पैदा कर दिया। केवल 10,000 साल पुराना काला लोहा ही ऐसी कंपन पैदा कर सका था। लेकिन इससे ठीक पहले जब वैल्किरी मुझे चुनौती देने आई थी, उसने एक हथेली के वार से मुझे उड़ा दिया था। मैं जोर से गिरा और मुंह से खून उगल दिया। फिर भी उसने नहीं रोका, बल्कि उसने पूरा हमला शुरू कर दिया, मुझे अपनी आंतरिक शक्ति निकालने पर मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। सौभाग्य से उसने समय पर रुकर मेरी जान बख्शी। वह हैरान थी, मैं मौत के कगार पर था, फिर भी जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहा था। उसे क्या पता था, अब खाली नाम और शोहरत ही वो चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। सिर्फ 5 साल पहले मैं घर से निकला था स्वर्ग के नीचे नंबर 1 का खिताब जीतने के लिए। लेकिन जब मैं शान से लौटा तो पता चला कि मेरे घर का कत्लेआम एक अत्याचारी ने कर दिया था। दुख से भरा हुआ मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन मेरे मरते हुए पिता ने मुझे मना कर दिया। उन्हें देकर मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने मान लिया। परिवार चला गया तो मैं सड़कों पर बिना मकसद के भटकता रहा। तब तक एक लड़की ने मुझे ढूंढ लिया। उसने मुझे मार्शल हॉल में झाड़ू लगाने का काम दिलवाया। किसी को नहीं पता था कि मैं असल में कितना ताकतवर हूँ। यहाँ तक कि लापरवाही से अपनी जंजीरें जमीन पर गिराने से भी इतना दबाव पैदा हो जाता था कि हॉल मास्टर को लगता था ये प्राचीन काले लोहे से आ रहा है। सभी को लगता था कि हॉल में कोई छिपा हुआ मास्टर है। उन्हें क्या पता कि वो मास्टर मैं ही हूँ। एक दिन लड़की अपने सूटकेस के साथ मेरे पास आई। उसने कहा कि हॉल बेकार लोगों को नहीं रखा। फिर मेरी झाड़ू छीन कर एक तरफ फेंक दी, मुझे जाने को कहा और कभी वापस आने को। अपनी उद्धारकर्ता को इतना ठंडा देकर मैं नहीं रुका। कुछ शब्द कहे और अपना बैग लेकर चला गया। वह मुड़कर मुझे जाते देखती रही। आंसू अनियंत्रित रूप से गिर रहे थे, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। मार्शल हॉल बंद होने वाला था। मुझे खतरे से दूर रखने के लिए उसे मुझे जबरन भगा देना पड़ा। उस समय युद्ध देवता ने मार्शल दुनिया में 4 गुप्त कुंजियां छोड़ी थी। उन्हें हासिल करने के लिए दुश्मनों ने पहले ही 3 मार्शल हॉल नष्ट कर दिए थे। हमारा आखिरी था, लेकिन हमारे पास कुंजी नहीं थी और जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। दुश्मन ने चुनौती दी, अगर हमारे हॉल से कोई टेस्ट स्टोन पर टॉप 50 में रैंक कर ले तो वह उनके सीनियर ब्रदर से भिड़ सकता है। भले ही सिर्फ एक व्यक्ति जीते तो वे हमें छोड़ देंगे। हमारे सबसे अच्छे शिष्य ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन स्टोन ने हिलने तक से इनकार कर दिया। उनके सीनियर ब्रदर ने लापरवाही से हाथ हिलाया और स्टोन पर रैंक 5 दिख गया। उधर मैं लंच खा रहा था जब मुझे लोगों से पता चला कि दुश्मन हॉल को चुनौती दे रहा है। अगर हम हारे तो हमें मिटा दिया जाएगा और लड़की को उनके सीनियर ब्रदर की रखेल बनकर शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर मुझे आखिरकार समझ आया, उसने मुझे इसलिए भगाया था ताकि मैं सुरक्षित रहूं। उसके परिवार ने मेरे लिए जो किया था सोचकर मैं बिना हिचकिचाहट लौट पड़ा। तब तक लड़की खतरे में थी। वह कितना भी हमला करती उनके सीनियर ब्रदर के करीब नहीं पहुंच पाती, बल्कि उसे खिलौने की तरह अपमानित किया जा रहा था। वह बर्दाश्त नहीं कर पाई, पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी हार गई और स्टेज से बाहर फेंक दी गई। यह देखकर मैं गुस्से से भर गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, हॉल मास्टर पहले स्टेज पर कूद गए। दुश्मन को द्वंद्व की चुनौती दी, लेकिन वह भी बेबस थे। एक ही बार में बेहोश हो गए। मैंने आखिरकार सारा धैर्य खो दिया, अपनी आंतरिक शक्ति मुक्की और काली लोहे की जंजीर तोड़ दी। मेरी निकली ऊर्जा ने सभी को स्तब्ध कर दिया, लेकिन उनके सीनियर ब्रदर हंसा, मजाक उड़ाया कि इस दुनिया में जहाँ आंतरिक शक्ति का राज है वहाँ कच्ची ताकत बेकार है। उसने अपनी ऊर्जा छोड़ी मुझे डराने की कोशिश में। मैंने टेस्ट स्टोन सक्रिय करने का फैसला किया, उसे दिखाने के लिए कि असली आंतरिक शक्ति क्या होती है। जैसे ही मेरी आत्मिक ऊर्जा उसमें डाली, रैंकिंग तुरंत ऊपर चढ़ गई। भीड़ हैरानी से चीख उठी। कुछ तो सवाल करने लगे कि मैं असल में हूँ कौन।